हुके पते कहीं दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटे से गांव में साजिद नाम का एक गरीब लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप एक बीमारी में वफात पा गए थे। साजिद तन्हा रह गया, मगर हम नहारी वो रोज जंग जाता, वहां से रख के पते केट कर लाता, अन्हीं गठरियों में बांध कर करीबी कस्बे में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे रोटी का बंदोबस्त करता। एक दिन जब वो जंगल से पते काट रहा था तो एक शानदार गाड़ी एक पास की सड़क पर रुकी। गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की उतरी। उसका नाम नूरिन था। वह एक अमीर घराने की बेटी थी जो सैर व तरीह के लिए अपने बाप के साथ आई थी। नूरिन ने साजिद को पत्ते काटते देखा तो जिज्ञासा से उसके करीब आई। साजिद की सादगी, मेहनत और आंखों में छुपी मासूमियत ने नूरिन को प्रभावित किया। कुछ मुलाकातों के बाद वह दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन नूरिन का बाप सरदार जमील एक गुरूर से भरा हुआ शख्स था। जब उसे साजिद और नूरिन के प्यार का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। एक पत्तों काटने वाले से मेरी बेटी की शादी कभी नहीं, वह दहाड़ा। इधर साजिद दिल गिरफ्तार जरूर हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। नूरिन ने उसे कहा, अगर दुनिया हमें अलग करना चाहती है तो हमें अपने नसीब को खुद बदलना होगा। एक दिन साजिद को जंगल में एक पुरानी सी लकड़ी की संदूकची मिली जिस पर कुछ रहस्यमय निशान बने थे। जिज्ञासा में उसने संदूक खोला तो उसमें एक खजाने का नक्शा था। नूरिन और साजिद ने फैसला किया कि वे इस खजाने को तलाश करेंगे। वे दोनों खामोशी से एक लंबे सफर पर निकल पड़े। पहाड़ों, दरियाओं और घने जंगलों से गुजरे। आखिरकार कई दिनों की मुश्किल के बाद में वह खजाने तक पहुंचे। खजाने में सोना, हीरे और दुर्लभ कलाकृतियां थीं। साजिद अब गरीब नहीं रहा। वह एक धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी और विनम्रता वैसी की वैसी रही। जब वह नूरिन के वालिद के पास दोबारा आया तो सरदार जमील ने उस बार झिककर इसका हाथ थामा। मुझे गलती का एहसास हो चुका है, तुम्हारी मोहब्बत हम तो दियांतदारी ने मुझे बदल दिया है। यो साजिद और नूरिन की धूमधाम से शादी हुई। उन्होंने खजाने से मिले धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए करने लगे और देश भर में उनके प्यार और उदारता की चर्चा होने लगी और वे दोनों हमेशा के लिए सुखी जीवन जीने लगे।